जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब लोग जो हैं वो ठीक होंगे। मुझे ज़रा काइंडली बताइएगा आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है और किसी किस्म की कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रही है आप लोगों को वीडियो में या ऑडियो में। काइंडली मुझे कंफर्म करें ताकि फिर मैं स्टार्ट करूं। वालेकुम सलाम ईशा। थैंक यू तैमूर। थैंक यू ईशा। थैंक यू दानियाल। थैंक यू अरीज। जैसे ही 50% स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं इंशाल्लाह तो फिर हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। मीनवाइल आप लोगों की लिस्ट जो हैं वो बन गई हुई हैं उन स्टूडेंट्स की जिनको असाइनमेंट जो है वो अलॉट करनी है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि मैंने अभी रिसेंट पास्ट के अंदर कुछ असाइनमेंट्स कुछ बच्चों को दी थी और उन्होंने वो बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट की। जो स्टूडेंट्स तब वॉलंटरली इन्होंने असाइनमेंट्स नहीं पिकअप की थी उनके लिए फिर मुझे अब खुद से असाइनमेंट्स जो हैं जनरेट करके उनको देनी है। तो वो इंशाल्लाह आपको इसी वीक के अंदर कल या परसों आपको मैं वो इंशाल्लाह व्हाट्सएप कर दूंगा लिस्ट। तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि वो जो स्टूडेंट्स होंगे उन स्टूडेंट्स को असाइनमेंट बनानी है और इंशाल्लाह ताला आज और कल में ये आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग आपका टाइम रह गया टिल 31 में ये 6-7 लेक्चर्स आपके बनेंगे या 8 लेक्चर्स आपके बनेंगे। इस लेक्चर्स में वो उसको प्रेजेंट भी करेंगे। तो उसके लिए फिर हम लोग देख लेंगे कि हमने प्रेजेंटेशन जो करनी है वो कैसे करनी है तो और किस वे के थ्रू वो की जा सकती है। उसमें हम लोग मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जूम पे मूव करेंगे और एक दिन के अंदर 10 मिनट्स ईच की 3 to 4 प्रेजेंटेशन जो हैं वो हम लोग कंडक्ट करेंगे। अराउंड 20 to 25 स्टूडेंट्स बनेंगे जिन्होंने प्रेजेंटेशन देनी होगी और वो टॉपिक्स जो हैं वो मैं भी आपको असाइन कर दूंगा। तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 1 वीक मिलेगा पहले ग्रुप को जो उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करवा सकेगा पढ़ा सकेगा। ठीक है जी। तो 24 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया हमें। तो काइंडली बाकी स्टूडेंट्स को भी बताएं वो भी ज्वाइन करें ताकि हम लोग अपना लेक्चर जो है वो शुरू कर सकें। जी हमारा जो आज का टॉपिक है वो एवेलुएशन ऑफ सस्पेंशन स्टेबिलिटी है। सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को हम लोग कैसे एवेलुएट कर सकते हैं। इसके अंदर जनरली हम लोग दो किस्म के कॉन्सेप्ट जो हैं वो डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट concept which we will discuss in this suspension stability is the sedimentation volume. With sedimentation volume we can judge the pharmaceutical suspension stability and we'll see how what are the methods through which we can judge this stability with respect to the sedimentation volume. Whereas the second technique which can be used for the evaluation of suspension stability is related to the rheological methods. In the second technique, we'll see uh, is there any change in the viscosity or you may say in the rheological properties of the suspension. So in that case, we also will evaluate how what are the parameters and how we can evaluate this suspension stability keeping in mind the rheological methods. ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है पहले हम लोगों ने आज इसके अंदर जो एवेल्यूएशन ऑफ सस्पेंशन स्टेबिलिटी करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सेडिमेंटेशन वॉल्यूम क्या होता है। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम या सेडिमेंटेशन हाइट जो है हमारे पास वो बेसिकली जब हम लोग सस्पेंशन को प्रिपेयर करते हैं तो प्रिपेयर करने के बाद हमारे पास प्रिपेयर करने के बाद क्योंकि उसके अंदर हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज़ होता है और पार्टिकल्स उसके अंदर होते हैं। अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए रख दें तो पार्टिकल विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन। ठीक है।
तो अगर आपने जब आपने सस्पेंशन बनाई थी तो इनिशियल हाइट ऑफ सेडिमेंट जो आपने लोगों ने लिया था, अगर आप वो फाइंड आउट कर लें, या इसको हम यूँ कह सकते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सेडिमेंटेशन वॉल्यूम इज़ सिंपल। इन शॉर्ट इट कंसीडर द रेशियो ऑफ द अल्टीमेट हाइट ऑफ द सेडिमेंट टू द इनिशियल हाइट ऑफ द सेडिमेंट। तो आपने जब सस्पेंशन बनाई और उसको प्लेस करने से पहले अगर आप सेडिमेंट की हाइट ले लेते हैं, इनिशियल सेडिमेंट की हाइट ले लेते हैं और उसको अपने पास नोट कर लेते हैं, और इसके बाद अपने सस्पेंशन को आप रख देते हैं फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, जो भी टाइम आप लोगों ने उसमें रखना है, और उसके बाद आप जब सस्पेंशन जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 1 आवर्स 2 आवर्स 1 डे 2 डे 3 डे जो भी आपने टाइम रखा है, उसके बाद आप उसको दोबारा से सस्पेंशन का जाकर सेडिमेंटेशन हाइट लेते हैं, तो वो फाइनल हाइट होती है। इन दोनों के दरमियान जो रेशो होती है, ठीक है, उस रेशो को हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। ठीक हो गया। मेथड यूटिलाइजिंग सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑब्टेन बाय इन अ सिलेंडर, और ये हम लोग आप लोगों को मैंने पहले थोड़ा सा बताया भी हुआ है, जिसमें अगर आपको याद हो पिपेट मेथड, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने परफॉर्म किया था, इसके अंदर हमने पढ़ा था इसको। तो पिपेट मेथड की तरह सिलेंडर के अंदर ही हम लोग सस्पेंशन जो है उसको प्लेस कर देते हैं, और प्लेस करने के बाद आप उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। पहले तो आप इनिशियल जो है वो एच यू जो होता है हमारे पास वो अल्टीमेट हाइट होता है, और एच नॉट जो होता है वो इनिशियल हाइट होता है। तो एच यू अल्टीमेट हाइट डिवाइडेड बाय द इनिशियल हाइट, ये बेसिकली आपने रेशो जो है ये आपने फाइंड करनी होती है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अल्टीमेट हाइट ऑफ द सेडिमेंट डिवाइडेड बाय द इनिशियल हाइट ऑफ द सेडिमेंट, ये रेशो आपने लेनी होती है, और इस रेशो को आपने टाइम के साथ जो है प्लॉट करना होता है। अब इसमें टाइम जो आएगा वो अलोंग एक्स एक्सिस आएगा, और जो रेशो होगी, जो वैल्यू होगी एच यू अल्टीमेट हाइट ऑफ द सेडिमेंट डिवाइडेड बाय इनिशियल हाइट ऑफ द सेडिमेंट, ये रेशो आप प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस पे। ठीक है जी। तो इस वजह से ये प्लॉट जो है इसको हम लोग बनाते हैं, और उससे हमें फिर अंदाज़ा होता है कि हमारे जो सस्पेंशन है इसकी स्टेबिलिटी कितनी बेहतर है। इसमें यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूँ, अगर आपकी अल्टीमेट हाइट जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, या इस केस में आप ये कह सकते हैं कि इनिशियल हाइट ऑफ द सेडिमेंट जो है, क्योंकि सारी सस्पेंशन जो है वो तो आपकी डिस्पर्स होगी, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर के अंदर आपने 50 ml सस्पेंशन लिया है, तो इनिशियली 50 ml ही सेडिमेंटेशन हाइट बनेगी, क्योंकि वो सारी सस्पेंशन जो डिस्पर्स है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा सस्पेंशन सेटल डाउन करना शुरू होगी। फॉर एग्जांपल आफ्टर 1 आवर आपके पास वैल्यू आती है 40 ml की, वॉल्यूम जो आ रहा है वहाँ पे। तो इस केस में जो फाइनल हाइट है, या जिसको आप एच यू कह रहे हैं, अल्टीमेट हाइट है, वो 40 होगी डिवाइडेड बाय 50। जो ये जो रेशो आएगी 0.8 की, ये रेशो जो है ये 1 से आम तौर पे कम ही होती है, ठीक है। ये मैक्सिमम अगर होगी दोनों की, अगर 50-50 है, ये में सेटल डाउन हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि 1। तो जितनी ये वैल्यू ज़ीरो के करीब होगी उतनी आपकी सस्पेंशन की स्टेबिलिटी बेहतर होगी। मींस अल्टीमेट हाइट जो है वो इनिशियल हाइट के जितने करीब होगी उतनी सस्पेंशन की स्टेबिलिटी बेहतर होगी। ये क्यों होगा? बिकॉज अल्टीमेट हाइट, अगर आपकी अल्टीमेट हाइट कम है तो उसका मतलब ये है कि ज़्यादा सस्पेंशन सेटल डाउन कर रही है, जो केक बन रहा है वो हार्ड बनेगा, उसके दरमियान में पोर्स नहीं होंगे, और वो जो हार्ड केक बनेगा जिसमें पोर्स नहीं होंगे उसको रीडिस्पर्स करना जो है वो डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, ये आप ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हैं कि जितनी आपकी अल्टीमेट हाइट जो है वो करीब होगी आपकी इनिशियल हाइट के, या यू कैन से द रेशियो बिटवीन द अल्टीमेट हाइट ऑफ द सेडिमेंट टू द इनिशियल सेडिमेंटेशन, वो रेशियो जितनी 1 के करीब होगी, the closer it is towards 1, the greater will be the redispersibility of the suspension and greater the suspension will be stable। ठीक है जी। तो यही चीज़ें जो हैं यहाँ पे उसने जो है वो डिस्कस की हुई हैं। नो देयर एग्जिस्ट में से एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, ये जो मैंने आपको बताया, दिस कैन बी डन ईजीली फॉर डाइल्यूटेड सस्पेंशन, बट फॉर द कंसनट्रेटेड सस्पेंशन वहाँ पे देयर रिक्वायर सर्टन अमेंडमेंट्स। अगर आपको याद हो, जब मैं आपको पिपेट मेथड पढ़ाया था सेडिमेंटेशन के अंदर, तो वहाँ पर भी हमने सेम बात डिस्कस की थी कि when the suspension is diluted the particle exhibit free flow, and when the suspension is concentrated the particle exhibit you may say distorted flow, जिसमें पार्टिकल एक दूसरे के साथ टकराते हैं, और in response
जो सेडिमेंटेशन होती है वो ग्रेविटी गवर्न नहीं होती, रादर वो उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं कि आपकी कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं। सो अगेन इन दैट केस आपको याद हो वहाँ पे भी हमने कहा था कि विल टेक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैंपल एंड विल डाइल्यूट दैट सैंपल एंड देन अल्टीमेटली कैलकुलेट the sedimentation volume and then we multiply the value with the diluted factor. So same is the case is here. If the suspension you are about to calculate the sedimentation volume is of great concentration of a large concentration, then you can simply take for example 50 ml of the sample and you can dilute it to 100 ml to 150 ml to 200 ml or even more. सो इन दैट केस जब आपकी सस्पेंशन जो है वो डाइल्यूट हो जाएगी तो अगेन इट विल एग्जिबिट द सेम फिनोमिना, जो फ्री फ्लोइंग फिनोमिना विच वाज द डाइल्यूटेड सस्पेंशन प्रीवियसली वी हैव स्टडीड वाज इज एग्जिबिटिंग. सो ये यहाँ पे उसने एक्सप्लेन जो है वो इसको कर दिया. अगेन इन दिस केस previously I have discussed that the ratio of HU over H naught will not be greater than 1, but for the case of diluted suspension it could be greater than 1. So in that case you can simply plot this value again with time. यहाँ पे 1 से ज़्यादा इसलिए हो सकती है बिकॉज एज वी हैव सीन हमने वॉल्यूम बढ़ाया उसका. ठीक है. सो इन दैट केस वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो इनिशियल जो हाइट है वो तो आपने पहले कैलकुलेट की थी. फाइनल हाइट जो है क्योंकि वो मे बी इट कैन बी लार्ज, तो देर इज़ द चांस, तो इसमें वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है. तो उसमें आपने परेशान नहीं होना, हम सिंपली जो है उसको हम फिर वो यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा एक और मेथड है हमारे पास, वो है जी अनदर यूज़ ऑफ एच यू और एच नॉट डाटा इज़ पॉसिबल एंड पर्टिकुलरली पर्टिनेंट आर द वेरियस रिलेशनशिप ऑफ दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लेन करवाया था इसको. ठीक है. इट इज़ नोन दैट द अल्टीमेट हाइट ऑफ सॉलिड फेज आफ्टर सेटलिंग डिपेंड ऑन द concentration of solid and particle size. These workers found that H naught as you reading and HU reading are measured in certain vehicles. The resulting data from the straight line plot group. अच्छा, यहाँ पे वो ये कहते हैं कि there are certain phenomena as well. अगर आपका व्हीकल चेंज हो जाता है, दो साइंटिस्ट थे इन शॉर्ट, अगर मैं इसको ज़्यादा अगर डिटेल में आपको बताऊँ तो वार्ड और कैमर मेयर दो साइंटिस्ट थे, क्यूमर मेयर. इन्होंने ये देखा था कि जो आपकी सैचुरेशन वॉल्यूम है ये डिपेंड करता है एक तो ग्रेविटी के ऊपर, प्लस इट आल्सो डिपेंड ऑन द विस्कोसिटी ऑफ द फेज एज वेल. You can say the different type of vehicles have different sedimentation volume with respect to the same particles. So उन्होंने फिर फिनोमेना जो है वो देखा कि उन्होंने सेम पार्टिकल्स लिए और उनको डिफरेंट व्हीकल्स के अंदर सस्पेंड करके देखा टू सिंपली कंफर्म दिस फैक्ट दैट येस द विस्कोसिटी ऑफ द व्हीकल डू डेरिवेटली हैव द इफेक्ट्स ऑन द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम. ठीक है जी. तो इस तरीके से भी हम लोग जो हैं, सो वन कैन देन प्रिडिक्ट एच यू फॉर एनी गिवन सॉलिड कंसनट्रेशन बाय मल्टीप्लाइंग एच नॉट बाय द रिलेटिव कंसनट्रेशन लेयर. यहाँ पर फिर उन्होंने ये एक फार्मूला उन्होंने बताया कि जी अगर आपने एच यू किसी भी उसके लिए फाइंड करना है तो ये आप फाइंड कर सकते हैं उसको एच नॉट को जो भी कंसनट्रेशन या जो भी विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड है उससे मल्टीप्लाई करके. ठीक है. तो हम लोग इस डिटेल तक हम लोग नहीं जाते. हमारे केस के अंदर हमें सिंपल अपनी सस्पेंशन लेनी होती है और उसको हमने उसका सेडिमेंटेशन वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट कर लेना होता है और इन रिस्पॉन्स जो है फिर आपको उसका इफ़ेक्ट जो है वो मिल जाता है और दैट्स इट. ठीक है जी. तो आज हम लोग इतना ही करेंगे बिकॉज आई एम आउट स्टेशन और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नेट का भी इशू है. सो आज हम लोगों ने एवोल्यूशन सस्पेंशन का पहला पार्ट जो है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया. इसका दूसरा पार्ट जो है वो रियोलॉजिकल मेथड्स हैं कि दैट हाउ वी कैन सिंपली चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द सस्पेंशन कीपिंग इन व्यू ऑफ इट्स विस्कोसिटी. सो विस्कोसिटी और इलेक्ट्रोकाइनेटिक टेक्निक्स और पार्टिकल साइज चेंजेस, ये 3 टॉपिक्स रहेंगे इंशाल्लाह. तो ये हम लोग अपने कल लेक्चर में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे. कोई क्वेश्चंस वगैरह अगर आपके पास हों तो वो आप लोग मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं. मीनवाइल इंशाल्लाह आज मैं आपकी जो प्रेजेंटेशंस हैं वो डिवाइस कर लूँगा और होप सो मैं व्हाट्सएप पे आपको उसका पैटर्न भी बता दूंगा कि हाउ यू हैव टू प्रेजेंट. और उस होगा ये कि मैं स्टूडेंट जिनको मैंने बताया होगा, जिस स्टूडेंट की पहली प्रेजेंटेशन होगी ऑब्वियसली वो अपना जो जूम का लेक्चर है वो अब शुरू करेगा और उसके बाद बाकी जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जब वो अपना क्विट करेगा तो या करेगी तो उसके बाद फिर हम लोग शिफ्ट करेंगे अगले स्टूडेंट के ऊपर. तो 10 मिनट्स ईच हम लोग जो है वो टाइम देंगे फॉर ईच प्रेजेंटेशन. तो उसमें आपके इंटरनल के मार्क्स भी लग जाएंगे प्लस हमारा कोर्स भी कुछ कवर हो जाएगा क्योंकि लास्ट एक चैप्टर ही हमारा रह गया. ठीक है जी. और उसकी प्रिपरेशन के लिए एटलीस्ट आपको 1 वीक जो है वो दिया जाएगा. सो टिल टुमारो मैं आपसे इजाज़त देता हूँ और ये नोट्स मैं पहले आपको फॉरवर्ड कर चुका हूँ और
बाकी इंशाल्लाह इसको मैं पोस्ट कर दूंगा, तो आपको कन्वर्ट करके तो जैसे हम लोग पहले करते हैं आप इसको कर सकते हैं। सो टिल टुमारो, कल 2 o'clock टुमारो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।